अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ अमान के साथ होंगे। आज बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ मुझे ये खबर आप तक पहुंचानी पड़ रही है, लेकिन फॉर्चुनेटली कह लीजिए या अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो स्टार्स हैं, जिनको हम स्टारडम देते हैं, जिनको हम स्टार बनाते हैं, जिनको हम सब कुछ अपना मानते हैं, उन्हें हम ट्रेंड सेटर मानते हैं, उनको देख के हम मेकअप करते हैं, उनको देख के हम कपड़े पहनते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी एक्ट्रेसेस, हमारी मॉडल्स ऐसी ऐसी हरकत करती हैं, ऐसी ऐसी वियर्ड हरकतें करती हैं जिससे ना सिर्फ वो एक्सपोज होती हैं बल्कि लोगों के दिलों से भी उतर जाती हैं। और आए रोज़ एक नया शोशा, आए रोज़ एक नई खबर निकल कर आती है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि हम भी उन्हीं लोगों को शोहरत देते हैं जो हमारे सामने ड्रामा बन बन के आती हैं, ड्रामे करती हैं, उल्टी सीधी हरकत करती हैं, गंदी हरकत समझ लीजिए, वियर्ड हरकत करती हैं, उन्हीं को हम स्टार का दर्जा भी देते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान ने अदाकारा मीरा को एक फिल्म स्टार, एक सुपरस्टार का दर्जा दिया। लेकिन क्या हुआ, फिल्म स्टार अदाकारा जो मीरा हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शोहरत पाने के लिए वो चवल मारी, वो हरकत की कि इंसान सोचता है तो अपना सर पकड़ लेता है कि यार अगर ये बंदी कहीं बाहर के किसी मुल्क में चली जाए तो ये पाकिस्तान को इस तरह से रिप्रेजेंट करेगी। और उसका नतीजा आप लोगों ने देखा कि कैप्टन नवीद के साथ उनका बरहना वीडियो भी आया, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने उनको व्यूज भी दिए और अभी तक वो स्टारडम की अपनी उस कुर्सी पे विराजमान है। और साथ ही साथ वो इतनी ढिठगी के साथ ये फरमाती हैं कि जनाब ये जो वीडियो आया था ये तो किसी ने मेरा मास्क पहनकर एक्ट किया था, ये तो मैं थी ही नहीं, जबकि सब जानते हैं कि वो खुद ही थी। इसी तरह से अब जो नया कट्टा खुल गया है वो जनाब बड़ा ही भयानक और बड़ा ही गंदा सा है। और अफसोस की बात यह है कि उस पर शर्मिंदा होने के बजाय बहुत से लोग ढीठगी का इजहार कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि पहले इकरा अजीज और यासिर का भी एक मसला निकला था जिसमें वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू हो गए थे। बाहर के मुमालिक में जाकर वो बड़ी वियर्ड किस्म की पोस्ट लगाया करते थे। लोग उनके इतना पीछे पड़ गए कि उस तनकीद की जद में आकर फाइनली इकरा अजीज जो है वो मजबूर हो गई थी कि उन्होंने यासिर हुसैन के साथ शादी कर ली थी। और उन्होंने कहा भी था कि शायद वो लिव इन रिलेशनशिप में ही रहती लेकिन लोगों के दबाव की वजह से उनको शादी करनी पड़ी। अब मामला कुछ यूं हुआ है कि अदाकारा सना फ़खर, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कि काफ़ी बोल्ड शूट्स करती रहती हैं, काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं, फिल्म स्टार रही हैं, पंजाबी फिल्मों के बड़े गंदे गंदे गानों पर डांस कर चुकी हैं, पता नहीं मटके झटके जो भी थे वो सब कुछ दिखा चुकी हैं। और फाइनली वो अब आ गई हैं ड्रामा इंडस्ट्री में, ड्रामाज में काम करती हैं। और आप लोग जानते हैं कि वो लोगों को फिटनेस के राज बताती हैं, लेकिन फिटनेस के राज बताते हुए बाज़ दफ़ा वो ऐसी ऐसी पोजिंग मतलब कर जाती हैं कि लोग उसको माइंड करते हैं। लेकिन यहाँ तक तो सब चीज़ें ठीक थी, मैंने कभी भी उनके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई बहुत बोल्ड है, बहुत लिबरल है तो ठीक है, वो जैसा भी है उसको आज़ादी का हक है। मतलब आप एक एक्ट्रेस है तो उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो स्कार्फ पहनकर आ जाएगी। ऑब्वियसली वो एक्ट्रेस है तो वो वैसा ही करेगी, इसलिए मैंने तब तक कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब तो इंतहा तब हो गई जब उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर जो फ़खर हैं, फ़खर जो उनके शौहर हैं, उनके साथ एक बोसा देते हुए अपनी एक पिक्चर शेयर की। और हैरत की बात यह है कि ठीक है जी, वो इस वक्त छुट्टियों पर हैं, माना कि इस वक्त वो अपने शौहर के साथ वहाँ पर पिकनिक मना रही हैं, वहाँ पर वो गई हुई हैं, ठीक है, वो लोगों को आगाह कर सकती हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, लोगों को बता सकती हैं कि जिस मुल्क में वो हैं वहाँ का जोग्राफिया क्या है, वो लोगों को और भी तरीक़ों से एजुकेट कर सकती हैं, वहाँ की खूबसूरती दिखा सकती हैं। अपनी खूबसूरती दिखाने का शौक़ है तो ज़रूर दिखाएं, वीडियोज़ लगाएं, पिक्चर्स लगाएं, सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये क्या हरकत की कि उन्होंने आकर जो तस्वीर लगाई बोसा देते हुए, उसको देखकर जो जितने भी हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं वो सब आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, आप मुसलमान हैं, आप किस तरह की इंसान हैं। तो उसके ऊपर जो सना फ़खर हैं उन्होंने उल्टा शर्मिंदा होने के बजाय लोगों को ये कह डाला कि आप लोगों की दुखती रग के ऊपर मैंने हाथ रख दिया है। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी दुखती रग का हवाला दे रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जनाब अली आप लोगों का हक है, आप लोगों ने जितनी तनकीद करनी है करो। मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि सानू की, मेरे वालों तुसी दफा हो, वो दूर हो, वो मिन्नू की। तो आप लोग जो कुछ मर्जी करते रहें, तनकीद करना चाहते हैं तनकीद करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन भी दी, वो क्लैरिफिकेशन मैं आपको सुनवाती हूँ। सबसे पहले तो आप सुने कि वो क्या कह रही हैं। मैं आप लोगों का दुख, दर्द, तकलीफ सब समझ सकती हूँ। किसी की दुखती रग पे लगता है मैंने हाथ रख दिया, है ना? अच्छा, जाहिर बात है ना, ऐसा
जाता है, गुनाह होता है ना ऐसी किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी की दिल आज़ारी करना. अच्छा वैसे क्या बुरा लगा, एक्ट बुरा लगा या जिसके साथ एक्ट किया वो बुरा लगा? क्या बुरा लगा? अच्छा it was like too much. I guess this is too much. Well, thank you so much. आप लोग मुझे लगता है क्रिटिसिज्म जो होता है ना वो भी आपका राइट है, ओपिनियन है आपकी, जो भी आपके दिल में आए आपने मुझसे शेयर किया, बट इट्स फाइन. राइट गुड ये सारी हमारी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं. एवरीवन हैज़ राइट. और उसका माइंड जब जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स आर रियली इम्पोर्टेंट. जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं उन लफ्ज़ों से डिफ़ाइन करती है आपकी पर्सनैलिटी, आपका ब्रॉटअप, आपका रहना सहना. तो खैर कई बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी से बातें भी की. कुछ लोग बहुत प्यारे हैं मगर उन दिल के मारे हैं, मगर उन्होंने दिल के से मजबूर होके मुझे बहुत सारी लानतें भी भेजी और बहुत सारे वो भी किए, लेकिन प्यार ज़्यादा मिला मुझे. और जो क्रिटिसाइज भी करता है मुझे लगता है वो भी प्यार होता है किसी तरह से. वो आपको किसी और उसकी एडमायरेशन डिफरेंट होती है, उसका प्यार करने का उसका तरीका डिफरेंट होता है, और वो आपको यानी कि उसका एक अपना कॉन्सेप्ट होता है आपके लिए. उसकी आपकी तरफ इंटरेस्ट हमेशा और वो रहती है, उसको फिक्र रहती है कि नहीं आई वांट टू सी सना फखर लाइक दिस, आई डोंट वांट टू सी हर लाइक दिस. तो वो एक माइंड चलता है. वेल एनीवेज इट्स फाइन, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ. समटाइम यू लाइक इट, यू डिसलाइक इट. एक कोटेशन मुझे याद आई है एंड आई रियली वांट टू शेयर विद यू. बल्कि ट्राई कीजिएगा आप भी बोलने की. ये जो कोट है मुझे मेरा बड़ा फेवरेट है, मैंने कहीं पे पढ़ा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा. I am not what I think I am. I am not what you think I am. I am, I think, you think I am. Oh my God! तो ये आपने ट्राई करना है. I am not what I think I am. I am not you think I am. I am, I think, you think I am. Very nice and very tricky. हाँ ये ट्रिकी है. जी तो आप लोगों ने वीडियो देखा. अब मेरा काम था सिर्फ न्यूज़ आप तक पहुंचाना, असेस करना उसको किस तरह से आप लोगों ने क्या उसका नतीजा खस करना. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अच्छा अब अगली खबर पे हम आते हैं. अगली खबर है सरवत गिलानी के बारे में. अदाकारा सरवत गिलानी अभी पिछले दिनों में चुड़ैल्स वेब सीरीज़ के अंदर काम कर चुकी हैं. काफ़ी बोल्ड काम था, लोगों ने काफ़ी तनकीद की थी और सैयद घराने से इनका ताल्लुक़ है. इनकी दूसरी शादी हुई थी डॉक्टर फहद मिर्ज़ा के साथ, लेकिन जो इनके शौहर हैं उनके साथ इनकी लव मैरिज थी. सेकंड टाइम ये इन्होंने शादी की, मगर इनके जो शौहर थे उनकी फर्स्ट टाइम शादी हुई, यानी वो कंवारे थे जब उन्होंने इनसे शादी की. अब ये भी छुट्टियों पर गई हुई थी पिछले दिनों. आप लोगों ने इनकी पोस्ट वगैरह भी देखी होंगी जिसमें इनको वहाँ पर बाहर के मुल्क में जब ये लोग सैर करने के लिए गए हुए थे तो वहाँ इनको करण जौहर भी मिले थे. करण जौहर के साथ इनकी पिक्चर्स काफ़ी वायरल हुई थी. लेकिन अब यहाँ पर भी जो सरवत गिलानी है जब ये वापस पाकिस्तान आई तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक तस्वीर पोस्ट की और वो भी सेम इसी सिचुएशन में थी, इसी हालत में थी, बोसा देते हुए, जिस पर लोगों ने काफ़ी तनकीद की. और लोगों की तनकीद के ऊपर जो सना फखर है उन्होंने तो फिर भी कामली लोगों को जवाब दिया है. मतलब उन्होंने तो फील कराया मैनू कोई फ़र्क नहीं पैंदा. लेकिन जो सरवत गिलानी है उन्होंने ना सिर्फ गुस्सा दिखाया बल्कि लोगों को ये भी कहा कि मेरी तरफ से तुम लोग मुझे फॉलो करना छोड़ दो. उन्होंने कहा कि तुम लोगों को तकलीफ क्या है मेरे मामले में बोलने की. फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपना मकाम खुद बनाया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप लोगों को मेरी हरकतें बुरी लगती हैं तो मुझे आप लोग ट्विटर से और सोशल मीडिया से अनफॉलो करो. और ये भी कहा कि जो मकाम मैंने बनाया आपके अनफॉलो करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सरवत गिलानी ने धमकी भी दी थी. उन्होंने कहा था कि मैं अभी तो आप लोगों को प्यार से मना कर रही हूँ लेकिन बाद में अच्छा नहीं होगा. तो व्यूवर्स अब मैं आती हूँ अपनी तरफ कि मेरा नैरेटिव इस बारे में क्या है. मैं ये कहती हूँ कि किसी की कोई भी निजी जिंदगी हो, वो कहीं पर भी सैर करने जाए, वो कितना भी लिबरल हो, उसका पूरा हक है. लेकिन इस तरह की पिक्चर्स जो आपकी इंतहाई पर्सनल चीज़ें होती हैं, आपकी प्राइवेसी होती है, उसको शेयर करके आप लोग खुद जंगल में आग लगाते हैं. सबसे पहले बात तो ये है कि मैं पहले ही कहती हूँ कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है. जब वहाँ पर आप इस तरह की पिक्चर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को मौका देंगे कि लोग आपके बारे में फिर इस तरह के कमेंट भी पास करें. और जब लोग आपके बारे में इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं तो फिर आपका गुस्सा आ जाता है सरवत गिलानी की तरह और आप धमकियां देते हैं कि अच्छा नहीं होगा अगर आइंदा ऐसे किया तो. और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि इंस्टाग्राम पे सरवत गिलानी के 1.7 मिलियन जो हैं
وہ فالوورز ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں اگر اتنی ہی بری حرکتیں کرتی ہوں اور اتنی ہی بری ہوں تو آپ لوگ مجھے انفالو کر دیں. اب اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن یو کہ اگر آپ لوگ صرف تنقید برائے تنقید کریں گے, انفالو نہیں کریں گے, ان لوگوں کو نہیں احساس دلائیں گے کہ آپ لوگ جو چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے آپ لوگ واقعی نہیں دیکھنا چاہتے, یعنی کہ وٹ یو سے دیٹ یو مین اٹ, تو وہ آپ ان کو کر کے دکھائیے. اگر آپ نہیں کرتے اور اسی طرح سے ان کے فالوورز بھی بڑھتے رہتے ہیں تو پھر تو وہ آپ کو کھلے عام آ کر سوشل میڈیا پر یہی کہیں گے کہ ساڑے والوں تسی جو کچھ مرضی کرو سانوں کوئی فرق نہیں پیندا. تو اس بارے میں آپ لوگ آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آج کل کے دور میں تو یہ گیجٹ جو ہے موبائل, یہ ہر ایک انسان کے ہاتھ میں, اور ہر انسان اپنا کوئی نہ کوئی ایونٹ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے, اپنا ہر مومنٹ شیئر کر رہا ہوتا ہے. ہم بھی ہر وقت اپنی پکچرز پوسٹ وغیرہ لگاتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے, ہماری طرف بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی پرسنل لائف اور اپنی جو ریل لائف اور ریئل لائف ہے اس کے بیچ میں تھوڑا سا ڈفرینس رکھیں اور اپنی پرسنل چیزوں کو شیئر کرتے ہوئے بےہودگی کی حد تک اس کو ہرگز نہ اپنائیں. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں, مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز, عجیب و غریب خبریں, ریاکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے, اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں. ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.